न्याय संगत से मैं प्रणीत पाराशर। बहुचर्चित और नवीनतम मामलों की श्रृंखला में आज हम एक क्रिमिनल अपील पर बात करेंगे, जिसका निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल यानी दिनांक 3 जून 2020 को दिया है। केस का नाम है सोमा सुंदरम उर्फ सोमू वर्सेस राज्य, क्रिमिनल अपील नंबर 403/2010। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के नेता एम के बालन को वर्ष 2001 में हुए अपहरण और हत्या का दोषी ठहराया है। यह मामला 2016 में द्विसदस्यीय खंडपीठ द्वारा भी निर्णित किया गया था, किंतु द्विसदस्यीय खंडपीठ के राय में मत विभाजन होने के आधार पर यह खंडित निर्णय था, जिसे फिर त्रिसदस्यीय खंडपीठ द्वारा 3 जून को यानी कल निर्णित किया गया। कोर्ट ने इस मामले में साक्ष्य का आकलन करते हुए कहा कि अपहरण के बाद हत्या के मामले में अपहरणकर्ता को हत्यारा माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि यथोचित मामले में अपहरण के बाद हत्या की घटना कोर्ट को यह मानने के लिए सक्षम बनाती है कि अपहरणकर्ता ही हत्यारा है। सिद्धांत यह है कि अपहरण के बाद अपहरणकर्ता ही यह बताने की स्थिति में होता है कि पीड़ित को के साथ अंततः क्या हुआ, और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो स्वाभाविक है और यह तार्किक भी है कि कोर्ट के लिए आवश्यक रूप से यह निष्कर्ष निकालना सहज हो सकता है कि उसने अर्थात अपहरणकर्ता ने ही पीड़ित की मृत्यु की है, उसकी हत्या की है। इस मामले में कोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का उल्लेख करते हुए कहा कि अभियोजन के पक्ष में यह धारा उस समय होती है जब परिस्थितियों को साबित करने का भार अभियोजन पर होता है। अर्थात इस ऐसी स्थिति में जबकि अभियुक्त ही सारी परिस्थितियों को जानता हो, तब अभियुक्त को यह साबित करना होगा कि अपहरण के बाद पीड़ित के साथ अंततः क्या हुआ। कोर्ट ने यह भी कहा कि जहां अपहरण के बाद अपहृत व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से कैद करके रखा जाता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यह अपरिहार्य रूप से निष्कर्ष निकलता है कि पीड़ित की मृत्यु अपहरणकर्ता ने ही की है। अर्थात पीड़ित की मृत्यु अपहरणकर्ताओं के हाथों ही हुई है। न्यायालय ने इस मामले का निर्णय करते हुए इस संदर्भ में 2 अन्य पूर्व निर्णय मामलों को भी रखा, जिसमें एक मामला पश्चिम बंगाल सरकार वर्सेस मोहम्मद उमर वर्ष 2000 का निर्णित किया हुआ है। दूसरा मामला सुचा सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का है, जो वर्ष 2001 में निर्णित किया गया। न्यायालय ने सुचा सिंह के मामले के संदर्भ में कहा कि न्यायालय ने यह निर्णय किया था कि जब एक से अधिक व्यक्तियों ने पीड़ित को अगवा किया हो और बाद में उसकी हत्या हो जाती हो, तो तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह मानना कोर्ट के लिए न्यायोचित है कि सभी अपहरणकर्ताओं के द्वारा हत्या हुई है और वे सभी उसके लिए जिम्मेदार हैं। इस संदर्भ में आईपीसी की धारा 34 का इसमें सहयोग लिया जा सकता है, जब तक कि कोई विशेष अपहरणकर्ता उसकी परिस्थिति के बारे में कि अंततः पीड़ित के साथ क्या हुआ नहीं बताता है और न्यायालय को संतुष्ट नहीं करता है। यह मामला भारतीय आपराधिक विधि के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर जो अभियुक्त है वही उन परिस्थितियों से अवगत करा सकता है। अभियुक्त अपने बचाव को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे मामलों में प्रस्तुत स्थिति न्यायालय के समक्ष नहीं रखते हैं और परिणाम यह होता है कि न्याय नहीं हो पाता। अर्थात न्यायालय द्वारा दिया गया यह निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस पर आगे के बहुत से निर्णय आधारित होंगे।